सुखी जीवन कैसे जिए? एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि हे बुद्ध, हर इंसान यही चाहता है कि वो अपने जीवन में सुखमय जीवन को जिए, उसके जीवन में कोई दुख और तकलीफ न हो। लेकिन इंसान के चाहते हुए भी उसके जीवन में दुख और तकलीफ अवश्य आता है, और वे चाहता है कि मेरे जीवन में कोई दुख और तकलीफ ना आए। आखिर ऐसा कैसे होता है? वह गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बच्चे, बात तो बिल्कुल सही है कि हर इंसान चाहता है कि हमारे जीवन में कोई दुख और तकलीफ ना हो, उसके जीवन में हमेशा सुख हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह बात सुनने के बाद शिष्य कहने लगे कि हे गुरु, लेकिन ऐसा कैसे होता है? इंसान की चाहत पूरी क्यों नहीं होती है? आप तो कहते हो कि इंसान जैसा सोचता है वो बन जाता है, उसकी चाहत पूरी होती है, लेकिन ये चाहत पूरी क्यों नहीं होती है? जरा आप इस प्रश्नों का उत्तर बताइए। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी विश्राम का समय है। शाम के समय आप लोगों को सबके साथ बताऊंगा। एक शिष्य जो भिक्षा मांगने गया है वे गांव से वापस लौटेगा, उसके साथ भी हम बताएंगे। यह बात जो शिष्य ने पूछा था उसके मन में हलचल हो रही थी। वे बार बार यही सोच रहा था कि आखिर गुरु इस सवालों का जवाब क्या देंगे। आखिर वह गुरु से मैं बार बार ये सब पूछ रहा हूँ, तो गुरु अगर इन सवालों को जवाब देते हैं तो किस प्रकार देंगे? लेकिन उसके अंदर कोई जवाब नहीं थी। शाम के समय जो भिक्षा मांगने एक लड़का गया था, वे लड़का वापस आया, गुरु को प्रणाम किया और वे गुरु कहने लगे कि बेटे, आज तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई ने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो मानव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सभी को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने कहा कि हे गुरु, ये कौन सा प्रश्न है? गुरु ने बताया कि आपके मित्र ने पूछा है कि आखिर इंसान अपने जीवन में सुखमय क्यों नहीं होता है। इंसान तो चाहता है कि वह सुखमय जीवन जी पाए, लेकिन वह सुखमय जीवन नहीं जी पाता है। इसका असली क्या कारण है? ये प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक किसान रहा करता था। जो किसान कठिन परिश्रम किया करता था, लेकिन उसका एक बेटा था जो उस किसान को कठिन परिश्रम को देखकर भी उसे थोड़ी सी तरस नहीं आती। गांव समाज के सारे लोग उससे कहा करते कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। और भी लोग हैं जिनके लड़के उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन एक तुम्हारा बेटा है जो हमेशा घूमता है और कोई काम भी नहीं करता है। किसान एक ही बात कह रहा था कि जब उसे लगेगा तो वो काम तो अवश्य करेगा। जब तक मैं ताकतवर हूँ, बुद्धिमान हूँ, तब तक मैं ये सब काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। माँ और पिता उससे कहने लगे कि बेटे, जीवन में कुछ काम तो करना चाहिए। कभी कभी पिता उस पे गुस्सा हो जाता तो वह कभी परदेश जाने को कहता। एक बार वो लड़का परदेश चला जाता है, अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर परदेश जाता है। परदेश जाने के बाद वहाँ पे उसका मन बिल्कुल नहीं लगता है। जब उसका मन परदेश में नहीं लगता है तो अपनी माँ से वह हजार शिकायतें करता है और कहा करता है कि यहाँ का सेठ वैसा है, ऐसा काम है, वैसा काम है, जिससे हजारों बुराई गिनाने के बाद अपनी माँ के पास आ जाता है। 5 से 10 दिनों के लिए उसे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊर्जा थम जाती है और फिर उसका दिनचर्या वहीं बन जाता है। एक दिन उसने सोचा कि मैं कब तक अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करता रहूंगा। एक दिन मुझे भी तो अपने जीवन को बनाना चाहिए। और फिर से वह अपने माँ से कुछ पैसे लिया, अपने दोस्त के साथ वह काम पे चला गया। जैसे वह शहर गया, फिर से उसके साथ वही हुआ। वे वहां जाने के बाद वह घर के बारे में सोच रहा था कि घर पे रहने के बाद मैं इतने घंटे काम करूंगा, ये कर लूंगा, वे कर लूंगा, इतना पैसा तो घर पे ही मिल जाएगा, परदेश में रहने के क्या फायदा। जो मित्र के साथ गया था उस मित्र से कहा कि भाई, मेरा मन तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है। उसने बताया कि अगर तुम्हारा मन यहाँ पे नहीं लग रहा है तो 5 से 6 दिनों बाद लग जाता है। कोई भी इंसान अपने घर को छोड़ता है तो उसे थोड़ी सी मन इधर उधर होती है, उलझन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह किसी काम को छोड़कर हमेशा घर पे ही रहे। लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि भाई, तुम ही यहाँ पे रह के काम करो, मेरी बस की बात नहीं है, मुझे जाने दो। यह बात सुनने के बाद उसने कहा कि भाई, कम से कम आए हो तो किराए के दाम भी तो कमा लो। लेकिन वह कहाँ किराए के दाम कमाता, अपनी माँ से फिर से उलझन वाली बातों को बताता और माँ उसे समझाती कि बेटे, कोई भी प्रदेश में जाता है उसका मन नहीं लगता है। लेकिन वो कहने लगा कि अगर तुम पैसे नहीं देती हो तो मैं यहाँ से कहीं चला जाऊंगा। अब तो इकलौता बेटा होने के कारण माँ उसे पैसे दे देती है और वे घर आता है। आने के बाद
अब उसके अंदर फिर से ऊर्जा आई थी। दूसरे दिन वो एक किसान के पास जाता है और वे किसान से कहता है कि आप ये सब्जी की खेती करते हो, इसमें आपको मुनाफा मिलती है। वो किसान रोने लगा और कहने लगा कि भाई, कड़ी धूप में और बरसात में रह के काम करना और सब्जी बेचना, सब्जी की कीमत भी काफी अधिक नहीं है और सब्जी सड़ जाती है, लेकिन हम तो अपने खेतों से सब्जी बेचते हैं। जो व्यापारी हमसे खरीदते हैं बहुत कम दामों में खरीदते हैं, लेकिन बाजार में ले जाकर वो बहुत अधिक दामों में बेच देते हैं। उसने कहा कि लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? तुम भी तो बाजार में जाकर बेच सकते हो, इसे क्यों नहीं बेचते हो? यह बात सुनने के बाद उसने कहा, तो बात तो सही है, लेकिन मैं बाजार में कैसे जा पाऊँ? मैं तो कई खेतों में सब्जी लगाया हूँ, मैं सारा तो व्यापारी से बेच देता हूँ। यह बात सुनने के बाद उसे लगा कि इसमें भी तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। उसने फिर एक नाई के पास गया। उस नाई से पूछा कि भाई, इस बाल काटना मुझे सिखाओगे? मैं देख रहा हूँ बाल काटने से बहुत ज्यादा मुनाफा है। नाई कहने लगा कि भाई, तुम यहाँ पे कुछ देर बैठ जाओ और तुम्हें पता चलेगा कि कितने देरों में कौन सा ग्राहक आते हैं। वे वहां पे बैठ जाता है। बैठने के बाद वह देखता है घंटों बाद एक ग्राहक आ रहा है जो बाल कटवा रहा है और बदले में पैसे भी नहीं दे रहा। वह बोल रहा है, कभी होगा तो दे देंगे। ये सब देखकर उसे लगने लगा कि इस काम में भी तो मुनाफा नहीं है। अगर पैसे मिल जाता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे भी तो दिक्कत है। इसी तरह वह कई व्यापारियों के पास जाता है और ये बात को करता है, लेकिन सारे में उसे कमी आता है और वे फिर से घर आकर बैठ जाता है। एक दिन उसके पिता के पैरों में दर्द हुई और उन्होंने सोचा कि अब मुझे अब काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था। उसने एक व्यक्ति को खेत दे दिया जो फसल को काटकर बराबर की हिस्सेदारी लगाकर अपने घर ले जाता और इन्हें देता। जब वो उस साल उन्होंने फसल दिया था तो उन्हें खाने पीने के लिए ही सिर्फ फसल हो पाई, ज्यादा फसल नहीं हो पाई। उसे समझ में आ गया कि मुझे यही खेती करनी चाहिए। जब वह खेती करता तो उससे मेहनत की काम नहीं होती। माता पिता उसे कुछ बताते, वे करने का नाम ही नहीं लेता और वे फिर से अब घूमने लगा। दोस्तों के साथ घूमना, कभी अकेले घूमना, और लोग उससे कुछ भी कहते कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, उसका जवाब नहीं दे पाया। समय धीरे धीरे बीतती चली जाती है। जब वो पिता उसे डांटता, कुछ कहता तो माँ उसे बचा लिया करती थी। पिता माँ को डांटते और कहते कि तुम नहीं जान रही हो कि इसके भले के लिए मैं ये सब बातें कर रहा हूँ। अगर ये अपने जीवन में कुछ काम नहीं करेगा तो इसका जीवन खराब हो जाएगा। यह बात सुनने के बाद वो अपने पिता से कहने लगा कि हे पिताजी, आप मेरे जीवन के बारे में क्यों पढ़े हो? मैं अपने जीवन सुखमय बिता लूंगा। उन्होंने कहा कि बेटे, मैं अपने जीवन में तो सब कुछ हासिल कर चुका हूँ, उसके बाद भी मेरा जीवन चैन से नहीं बीत रहा है। तुम कह रहे हो कि मैं अपने जीवन में सुखमय रहूंगा। हो सकता है तुम हमारे धन संपत्ति को देखकर तुम्हारे मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि मेरे पिता के पास बहुत सारी धन संपत्ति है, लेकिन पिता की धन संपत्ति कहीं काम आएगी नहीं, क्योंकि पिता जब इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो तुम कहीं के लायक नहीं बचोगे। समय धीरे धीरे बीतती चली जाती है। एक समय बाद माँ की तबीयत खराब होती है। माँ की तबीयत खराब होने के बाद उसमें मोटे पैसे लगते हैं। मोटे पैसे लगाने के लिए उनके पास पैसे नहीं था। गांव के लोगों से उसने मशवरा किया और अपने खेतों को बेच दिया। कुछ खेतों को बेचकर उसकी माँ को इलाज कराया और वे बेचारा अपनी पत्नी को जब ठीक कराया तो पत्नी ठीक हो गई, लेकिन फिर से दूसरे वर्ष फिर से बीमारी हो गई। इस बार फिर से मोटी रकम लगने वाला था। देखते ही देखते कई खेत बिक गए, लेकिन पत्नी ठीक नहीं हो पाई और कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इधर वो लड़के की शादी पिता इसलिए नहीं कर रहे थे, ये तो अपना खर्च नहीं चलाता है, और भी इसके जीवन में जब पत्नी हो जाएगी तो इसका खर्च कहाँ से चलेगा, क्योंकि खर्च चलाने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है और शादी के बाद खर्च तो अवश्य बढ़ जाता है। ये सब बात उसके मन में बार बार उत्पन्न हो रही थी, लेकिन वो क्या करता, कुछ नहीं कर पाया। अपने बेटे को कहता तो बेटा उससे नाराज हो जाता, घर छोड़ के भागने की तैयारी करता। उसके मन में यही सवाल हो रहा था कि चलो मैं अगर इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा तब जाके इसे अवश्य पता चलेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। समय धीरे धीरे बीतती चली जाती है। एक समय बाद वो किसान बुढ़ापे की ओर जाता है और शादी उसका नहीं करवाता है, क्योंकि वो जिद पे अड़ा था कि अगर मैं इसकी शादी करवा देता हूँ, इसकी पत्नी आएगी, खर्च बढ़ेगा और ये सारा संपत्ति ही बेच डालेगा। इसकी मर्जी, जहाँ विवाह करे कर सकता है। किसान भी बीमार हो गया। किसान की बीमारी में भी कुछ जमीनें बिक गई। अब तो कुछ ही जमीन बाकी थी। जब वो किसान इस संसार को छोड़ कर गया, उस बेचारे के जीवन में बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ आ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। वे फूट फूट के रो रहा था। तब उसे समझ में आया कि अब मुझे कोई काम करना चाहिए, लेकिन अभी भी वो काम नहीं कर पाया। उसने सोचा कि चलो पिता की जमीन है। वे पिता की जमीन किसी के हाथों दे दिया और कहा कि इसकी फसल आधी हिस्सेदारी में बांट लेंगे। जब वो फसल बांटने की बारी आती, वे बेचारा उससे चोरी कर लेता और कम ही फसल देता। धीरे धीरे उतनी संपत्ति रहने के बाद भी उसे दुख और तकलीफ हुआ। उसने सोचा कि मैं शादी कर लेता हूँ। शादी करने के बाद मेरे घर में पत्नी आएगी और हमारे धन संपत्ति को देख रेख करेगी। उसने अपने मन से ही शादी कर लिया। जिस लड़की से वो शादी किया था, वे लोग काफी अमीर थे। वे लड़की इसके यहाँ रहना नहीं चाहती थी। वे कहा करती थी वहाँ का समाज ठीक नहीं है। उसने इससे पूरी जमीन ही बिकवा दी और बिकवाने के बाद वो अपने नैहर लेकर चली गई। नैहर जाने के बाद वो अपने साथ रखने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। इसके जीवन से संतान की प्राप्ति हुई। तब तक वो खेत का बेचा हुआ सारा पैसा ही खत्म हो गया। अब वो पत्नी कह रही थी कि अब तो बच्चे के खर्च कहाँ से चलेगा, पैसे नहीं है। उसने कहा कि इतना सारा पैसे कहाँ चला गया। उसने कही कि ये पैसा खर्च हो गए, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। कुछ पैसे अपने भाई को दे चुकी थी, भौजाई को दे चुकी थी ताकि वो अपना काम करे। जब वो भाई भौजाई से पैसे मांग रही थी, वे लोग देने के नाम नहीं ले रही थी। बदले में उससे कह रहे थे कि तुझे इस घर को छोड़ के जाना चाहिए, तू हमारे घर पे क्यों रही है। यह बात सुन के उसके मन में बार बार घबराहट होता, इसलिए वो पति से झूठ बोलता। अब वो खर्च नहीं दे पाया तो उसकी पत्नी उससे झगड़े लड़ाई करने लगी। उसके भाई भौजाई उसे मारने लगे, पीटने लगे। अब ये बात उसे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ दे रही थी, जिसके चलते वो परदेश में चला गया। जब वो परदेश में गया, उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो कोई काम नहीं जानता था। एक दिन वो किसी के घर में जाता है और जाकर वो काम मांगता है। वह व्यक्ति कहते हैं कि भाई मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन एक काम है, अगर तुम बैल को चारा डालते हो तो तुम्हें काम मिल जाएगा। वे चारा का काम करने लगा। वे जीवन में सोचा नहीं था कि मैं चारा का काम करूंगा, लेकिन वो चारा का काम किया। किसी ने एक दिन मजाक उड़ाया, वहां से छोड़कर वह मजदूरी में चला गया। जब वो मजदूरी का काम किया करता, उसके आंख से आंसू निकलते और पीठ से पसीना निकलते और पैरों तक चला जाते। उसे समझ में आ गया कि माता पिता जब मुझे बताए थे कि समय रहते हुए काम कर लो, तो मैंने समय रहते हुए काम नहीं किया। आज वो समय मेरे से ऐसे ऐसे काम करवा रही है जो जीवन में कभी भी मैं करना नहीं चाहता था। मैं तो चाहता था कि मैं अपने जीवन को सुख में बिताऊं, लेकिन सुख में कहाँ बीत रही है, मेरा जीवन दुख में बीत रही है। अगर समय रहते हुए कोई भी इंसान अपने जीवन में कोई काम को नहीं करता है, तो उसका समय उसे वो काम करवाती है, उसे वो हालात देती है जो वो जीवन में सोचा नहीं था। इसलिए वह बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं और कहते हैं कि बच्चों, ये बातों को ध्यान दो कि माता पिता हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और वे जो कहते हैं उनमें कोई समझदारी होती है। समय रहते हुए जो इंसान अपने जीवन में कोई काम को नहीं पकड़ता है, कोई काम नहीं करता है, उसके जीवन में बुरा समय ऐसा आता है कि वह जो काम करना भी नहीं चाहता है, उस काम को वो करता है और जीवन भर वे घुट घुट कर उसी काम को करता है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके घर को खर्च नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार अब वो लड़का काम को करता और अपने परिवार के साथ वो रहा करता। उसकी मन थोड़ी सी भी नहीं लग रही थी उस काम में, लेकिन उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन था और उसी काम में अब उसे मन लगाना ही पड़ा, क्योंकि अगर वह दूसरा काम करता तो उसे फिर पैसे नहीं मिलते। धीरे धीरे उसका समय उसी तरह बीत रहा था। अब वह बुद्ध उससे कहते हैं कि बच्चों, इस बातों को तुम ध्यान से सुनो। और उन्होंने बताया कि जीवन में कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर तुम अपने पसंद से काम करना चाहते हो तो समय रहते हुए उस काम को चुन लो, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम जिस काम को पसंद करते हो, अगर उस काम को तुम करोगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें पैसे नहीं मिल पाएगी और तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत होगी। इसलिए तुम्हें जो काम पसंद नहीं होगा वे काम करोगे, तुम्हें उससे मेहनत नहीं होगा, लेकिन उससे कई गुना मेहनत अगर करने की आवश्यकता आएगी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। गुरु ने ये सब बात बताया और कहा कि अगर जीवन में सुखमय जीना चाहते हो तो अपने जीवन में सबसे पहले लक्ष्य को तय करो, और उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम कड़ी से कड़ी मेहनत करो। और याद रहे वो लक्ष्य कितने दिनों में पाना चाहते हो, उस लक्ष्य को किसी ने हासिल किया है या नहीं किया है। अगर वह लक्ष्य काफी अधिक कष्ट है और दुखी है, जीवन में कोई अपने जीवन में हासिल नहीं किया है, तब तुम्हें दूसरा लक्ष्य भी चुन लेना चाहिए। लेकिन एक लक्ष्य को चुनने के बाद तुम्हें उसी पे अड़ा रहना चाहिए और जीवन में कामयाब बन जाओगे। तब जाकर तुम्हारे जीवन में जिंदगी सुखमय बीतेगी। पहले अपने जीवन को बर्बाद करना पड़ता है, जीवन में मेहनत करना पड़ता है। कड़ी मेहनत करने के बाद ही जीवन सुखमय होती है। ऐसा नहीं है कि मेहनत के बिना तुम्हारा जीवन सुखमय बीत जाएगा। बुद्ध ने ये सब बात को बताया और सारे शिष्य खुश हो गए और कहने लगे कि हे गुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने हमें इतनी बड़ी ज्ञानवर्धक बात बताई और कहानी सुनाई, जिस कहानी को सुनने के बाद आज हमें पता चल रहा है कि जीवन कैसे जीना चाहिए और जीवन में कैसे दुख और दुविधा आती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।